हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्योर ब्लड डेमॉन का नेक्स्ट एपिसोड लेकर आई हूँ। सबसे पहले आई एम रियली सॉरी, गलती मुझसे हुआ था। वहाँ पर 3 रैबिट्स ही थे और मैंने ज़ोर देकर कहा कि 2 रैबिट्स हैं। आई एम रियली सॉरी। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप सबसे कहना है क्वीन एंजल को लेकर। क्वीन एंजल अभी थोड़ी परेशानी में है। उसके दोनों क्वीन एंजल चैनल्स में प्रॉब्लम आया है। किसी ने पर्पसली उसे कॉपीराइट क्लेम दिया है दोनों चैनल में ही, और वो दोनों कॉपीराइट क्लेम ही फेक है। इसीलिए क्वीन एंजल को उससे डील करने में प्रॉब्लम हो रहा है। एक में फेक कंटेंट आईडी क्लेम आया है और दूसरे में वीडियो से रिलेटेड कुछ क्लेम उसे मिला है कॉपीराइट का। तो मेन पॉइंट ये है कि अभी क्वीन एंजल अपने चैनल से इन फेक कॉपीराइट क्लेम्स को हटाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से वो कंटिन्यू वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही है। तो प्लीज़ थोड़ा इंतज़ार कीजिए और उसे वक्त दीजिए, वरना अगर वो इस प्रॉब्लम के साथ वीडियो अपलोड करती रही तो उसके दोनों चैनल्स खतरे में आ सकता है। एंड इन सब में सबसे बुरी बात तो ये है कि प्रकृति का कोई गलती ही नहीं है, क्वीन एंजल का कोई भी गलती नहीं है। उसने जितने भी वीडियोस, जितने भी म्यूज़िक अपने वीडियोस में यूज़ किया है वो सब कॉपीराइट फ्री थे। तो उन असली ओनर्स ने उसे कॉपीराइट क्लेम नहीं दिया है। अगर वो देते तो भी एक मानने लायक बात होता, बट जिसने कॉपीराइट दिया है उसका दूर दूर तक प्रकृति के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। इसलिए ये फेक कॉपीराइट है। प्रकृति अभी इन कॉपीराइट्स के ऊपर काम कर रही है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सब थोड़ा इंतज़ार कीजिए। जब वो इन सारे प्रॉब्लम्स से बाहर आ जाएगी तब वो डेली वीडियो अपलोड करेगी। तो अभी मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उसे हेट कमेंट मत कीजिए। कोई भी अपना काम, अपना पैशन ऐसे ही नहीं छोड़ देता ना। शायद अगर आज मेरे साथ ये होता तो मैं भी अपना काम छोड़कर पहले अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और एक बार फिर मैं कह देती हूँ, मुझसे गलती हो गया है। 2 रैबिट नहीं 3 रैबिट थे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था विंग, जो कि अपने किचन को सेटअप होते देखकर बहुत खुश हो गया था और वो उसका तबीयत सही नहीं था, उसका हालत अभी भी सही नहीं था, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। फिर भी उसने डिनर बनाया और डिनर पर अंकल को, शिजनगा को इनवाइट किया था। अंकल जो कि एक क्लैन लीडर थे, तो उनको लग रहा था कि वो ऐसे क्लैन के रूल्स को नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए वो बेमन से विंग के इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो आए तो थे लेकिन फिर से लौटकर अपने कमरे में, अपने क्वार्टर में चले गए थे। बट शिचनगा और वांग जी विंग के हाथ का खाना टेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। शिचनगा डिनर करने के बाद चले गए थे। वांग जी जो कि किचन को और सारे प्लेट्स को साफ़ कर रहा था। वांग जी ने पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था और विंग को कहा था कि वो जाके रेस्ट करे। विंग जो कि बेडरूम में आके देखता है कि तीनों प्यारे प्यारे जो रैबिट्स हैं ना, वो अभी भी खेल रहे हैं। अब हम 3rd वाले रैबिट का भी नामकरण कर देते हैं। उसका नाम ना लिटिल एप्पल है, यहाँ पर उसका नाम लिटिल एप्पल रख देते हैं। विंग बस रैबिट्स को देखता है, फिर वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो जब बेड पर बैठता है तब जाके वांग जी अपना सारा किचन एकदम साफ़ करके आया था। वांग जी विंग को देखता है कि विंग एकदम फ्रेश हो चुका है, तो वांग जी कुछ नहीं कहता। वो सीधा वॉशरूम में फिर से जाता है और अपने आप को थोड़ा क्लीन करता है, क्योंकि वो अब तक किचन में काम कर रहा था ना, वो उसने बाथ नहीं लिया था, बस अपने हाथ पैरों को अच्छे से क्लीन कर लिया था। फिर वांग जी बेड पर आ गया था। विंग तियन तियन, माओ माओ और लिटिल एप्पल को लेकर खेल रहा था बेड पर। वांग जी बस इन तीनों को देख रहा था। वांग जी को कुछ तो अजीब लग रहा था, मतलब ये तीनों नॉर्मल रैबिट्स नहीं है, ये तो वांग जी को पता है। इसलिए वांग जी उन रैबिट्स को घूर रहा था। वो रैबिट्स जो कि वांग जी के पास जा नहीं रहे थे, वो बस विंग के इर्द गिर्द घूमे जा रहे थे, विंग के गोद में उठ रहे थे, कोई विंग के कंधे पर चढ़ रहा था। विंग को हंसी आ रहा था, क्योंकि 2 रैबिट तियन तियन और माऊ माऊ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा चुलबुले थे, लेकिन लिटिल एप्पल वो बहुत ज़्यादा शांत था। इसीलिए तो विंग ने उसका नाम लिटिल एप्पल रखा। अभी तियान तियान और माओ माओ विंग के साथ खेल रहे थे, बट लिटिल एप्पल चुपचाप वांग जी के पास, वांग जी से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चुपचाप बैठा हुआ था, आराम से बैठा हुआ था।
तियान तियान और माओ माओ कभी कभी लिटिल एप्पल के पास भी जा रहा था और लिटिल एप्पल को भी परेशान कर रहा था। विंग ने लिटिल एप्पल को अपने बाहों में उठाया और बोला, माओ माओ, तियान तियान, तुम दोनों लिटिल एप्पल को परेशान क्यों कर रहे हो? देखो, ये एक छोटा हंगवंजुन है, इससे बिल्कुल भी परेशान मत करो, ठीक है? वांग जी को यह सुनकर झटका लग गया था। वांग जी ने कहा, क्या? विंग ने कहा, देखो ना लंजा, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एकदम शांत और कभी भी परेशान नहीं करता। हाँ, थोड़ा बहुत खेलता है बट उतना परेशान नहीं करता। और बस तुम इसे एक बार देखो, इसके अंदर लैन क्लैन का सारा गुण भरा हुआ है, जैसे कि ये लैन क्लैन से ही बिलोंग करता है और ये दोनों बाहर से आए हैं। विंग ने जैसे ही ये कहा ना, वो तीनों मतलब तियान तियान, माओ माओ, लिटिल एप्पल विंग की तरफ देखने लग गए थे। माओ माओ और तियान तियान जो कि बेड पर आपस में लड़ रहे थे शायद, वो दोनों शांत हो गए थे और विंग की तरफ देख रहे थे। और लिटिल एप्पल जो कि विंग के गोद में था, वो भी विंग की तरफ देख रहा था। साथ में वांग जी भी विंग की तरफ देख रहा था। कुछ देर बाद वांग जी ने कहा, क्या बोल रहे हो? ये रैबिट्स है। विंग ने कहा, फिर भी लंजा, देखो तो। वांग जी ने विंग के गोद से लिटिल एप्पल को लिया और उसको बेड के एक कोने पर रख दिया, जिस कोने पर धीरे धीरे माओ माओ और तियान तियान भी चले गए थे। वो तीनों इकट्ठे हो गए थे। फिर वांग जी एकदम विंग के करीब आया और विंग के नोज़ से अपना नोज़ रब करते हुए बोला, विंग, तुम्हारा हस्बैंड पूरा दिन थक कर आया है और तुम अभी अपने रैबिट्स के साथ खेल रहे हो। तुम्हें अपने हस्बैंड का फिक्र है भी या नहीं? ये सुनने के बाद विंग जो कि ब्लश कर रहा था, वांग जी ने विंग के ब्लशिंग वाले चिक्स देखे और फिर वो विंग के दोनों गालों पर ना एक एक किस करता है, दोनों चिक्स पर ही एक एक किस करता है और कहता है, बाउबे, तुम्हारा हस्बैंड बहुत ज़्यादा हंग्री है। यह सुनने के बाद विंग ने वांग जी के गले में अपने हाथों को रैप कर लिया और वांग जी के आंखों में देखते हुए शेमलेसली कहा, लेकिन हस्बैंड, आपका बाउबे अभी बहुत हर्ट है। क्या आप दोबारा अपने बाउबे को हर्ट करना चाहते हो? ये कहते हुए विंग धीरे धीरे वांग जी के गोद में आके बैठ गया था। वांग जी क्या कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि वो बस ये कहेगा कि बाउबे, तुम्हारा हस्बैंड हंग्री है। ये सुनने के बाद विंग तो एकदम शर्म से पानी पानी हो जाएगा, बट यहाँ पर कुछ और ही हुआ। विंग इतना शेमलेसली रिएक्ट करेगा, वांग जी को आइडिया ही नहीं था। वांग जी ने कुछ कहा नहीं, उसने बस विंग के कमर को कसकर पकड़ लिया था और अपने फेस को विंग के नेक पर छुपा लिया था। वांग जी अपने लिप्स को विंग के सेंट ग्लैंड पर फिरा रहा था, जहाँ पर वांग जी ने विंग को मार्क किया था। वांग जी धीरे धीरे विंग के सेंट ग्लैंड पर अपना जो टंग है ना, वो फिरा रहा था और साथ में अपने बाइट मार्क पर भी वो किस कर रहा था। विंग जिसने वांग जी के बालों को कसकर पकड़ लिया था, साथ ही में विंग का जो आइस है वो एकदम ही क्लोज हो गया था। वांग जी धीरे से अब विंग को नीचे फ्लिप करता है और अपने नीचे लेटा देता है। फिर वांग जी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और बोला, बाउबे, तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। विंग ने बस अपना सर हमें हिला दिया। विंग और वांग जी अभी अपने इनर रोप्स में थे, तो वांग जी ने बस विंग का इनर रोप्स ऊपर से जो अपर इनर रोप्स थे ना, उसको खोल दिया। खोलने के बाद वांग जी विंग को शेमलेसली देखने लग गया था। विंग ने अपने फेस को छुपाने की कोशिश किया, बट वांग जी ने विंग के हाथों को पकड़ लिया और बोला, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो बाउबे। ये कहते हुए वांग जी विंग के लिप्स पर अपना लिप्स टिका देता है। वो दोनों एक दूसरे को धीरे धीरे बहुत ही जेंटली किस करने लगते हैं। पहले तो किस बहुत ही जेंटल था, सॉफ्ट था, लेकिन धीरे धीरे वो किस नीडी होता जा रहा था, मेसी होता जा रहा था और बहुत ज़्यादा फाइट भी हो रहा था, टंग फाइट वांग जी और विंग के बीच। वांग जी विंग के माउथ में हर एक कॉर्नर को एक्सप्लोर कर रहा था और विंग मौन कर रहा था। फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस आगे बढ़ा और वांग जी और विंग पूरा एक दूसरे में खोते चले गए। कुछ ही देर में पूरे जिंगशी में वांग जी और विंग का जो मौन है वो गूंज रहा था। वांग जी जो कि बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, वो सच में नहीं चाहता था कि वो आज विंग के साथ नाइट एक्टिविटी करे, बट
वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वांगची ने तो सोचा था कि वो बस विंग को किस करेगा और कुछ नहीं, लेकिन किस से और भी ज़्यादा वो लोग आगे बढ़ते गए और एंड में जो वांगची नहीं करना चाहता था वही वो अब ज़ोरों शोरों से कर रहा था। विंग जो कि रो रहा था, लेकिन ये रोना बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि उसे बुरा लग रहा था। उसके आंखों से आंसू ज़रूर निकल रहे थे, लेकिन वो उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड था जितना वांगजी था। उसे पेन ज़रूर फील हो रहा था, लेकिन उतना ही प्लेजर भी फील हो रहा था। कुछ समय बाद पूरा जिंगशी एकदम शांत हो गया था। वहाँ पर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था, क्योंकि उनका नाइट एक्टिविटी, वांगशन का नाइट एक्टिविटी ख़त्म हो चुका था। अब विंग और वांगजी एक दूसरे के आगोश में थे। वांगजी ने विंग को एकदम अपनी बाहों में जकड़ के रखा था। विंग वांगजी के उस टाइट ग्रिप में भी आराम से बहुत ही शांति से सो गया था। वांगजी जो कि नहीं सोया था, उसका नज़र तो पूरे पूरे उस उनके बेडरूम में ना, जिंगशी का जो बेडरूम है विंग और वांगजी का, वहाँ के हर एक कोने को देख रहा था। वांगजी ऐसा नहीं था कि वो फर्स्ट टाइम अपने रूम को देख रहा था, लेकिन वो कुछ ढूंढ रहा था, कुछ जो उसे मिल नहीं रहा था। वांगजी पूरे नाइट एक्टिविटी के दौरान उसका नज़र बार बार पूरे कमरे में इधर उधर हो रहा था और वो कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन उसे नहीं मिला। वो है रैबिट्स। वांगजी हैरान हो गया था। वांगजी को बहुत ज़्यादा शक हो रहा था। ये आम रैबिट्स नहीं है, ऑब्वियसली ये आम रैबिट्स नहीं है, इनके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, बट फिर भी इनके अंदर कुछ और भी है जो बहुत ख़ास है, जो वांगजी समझ नहीं पा रहा है। अभी पूरे नाइट एक्टिविटी के दौरान वो रैबिट्स यहाँ पर नहीं थे, जबकि सोने से पहले, उनके नाइट एक्टिविटी शुरू होने से पहले भी वो रैबिट्स यहीं पर थे, इसी बेडरूम के अंदर, इसी बेड के ऊपर थे, बट अब नहीं है। यही सब सोचते हुए वांगजी कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग रोज़ की तरह वांगजी का नींद 5 बजे ही खुला था। वांगजी विंग से अलग होता है और विंग को अच्छे से कंबल से ढक देता है, जिससे उसे ठंड न लगे, क्योंकि विंग का सोना बिल्कुल भी सही नहीं होता है। वो अपने ऊपर बिल्कुल भी कुछ रखने नहीं देता है। अभी उसे चादर चढ़ाओ, मतलब उसे अभी चादर से, मोटे कंबल से ढक दो, थोड़ी देर बाद वो अपने शरीर से उसे हटाकर कहाँ फेंकेगा उसे खुद नहीं पता। अभी वांगजी अच्छे से विंग को कंबल से एकदम ढक देता है और फिर वो चला जाता है अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करने। अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद वांगजी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला गया था। हालांकि वो ब्रेकफास्ट हमेशा ही कबीले में किया करता था, बट अभी जब उनके पास किचन है तो वांगजी यहीं पर ब्रेकफास्ट बनाएगा और वो खुद के लिए और विंग के लिए यहीं पर अब से ब्रेकफास्ट बनाएगा, ये उसने सोच लिया था। और वांगजी को पता है कि विंग सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं बना सकता है, वो उठता ही 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, वो कब ब्रेकफास्ट बनाएगा, कब खाएगा। इसलिए वांगजी अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करने के बाद ही ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चला गया था। उसने अपने लैंड क्लैन का ही ब्रेकफास्ट बनाया था। हालांकि विंग के ब्रेकफास्ट में उसने कुछ स्पाइसेस मिला दिया था और वांगजी ने बॉइल्ड वेजिटेबल्स और सूप ही खाया था। वांगजी ने विंग का ब्रेकफास्ट भी टेबल पर एकदम सजाकर ढक दिया था। फिर वांगजी विंग की तरफ एक बार फिर से देखता है। विंग का जो कंबल है वो फिर से एक बार ठीक करता है, विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और वो कबीले की तरफ चला जाता है। विंग अपने डेली रूटीन के तहत ही उठता है, मतलब वो उठा ही था 8 बजे। उठने के बाद उसने देखा कि वांगजी नहीं है, क्योंकि ये उसके लिए बहुत नॉर्मल हो गया है, तो उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। विंग बस अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करता है और देखता है कि तियान तियान, माओ माओ और लिटिल एप्पल, ये तीनों ही खेल रहे हैं। वांगजी ने शायद उनका भी ब्रेकफास्ट उन्हें दे दिया था। वांगजी सुबह सुबह उनके लिए फ्रेश वेजिटेबल्स काट कर उन्हें दिया था और वही अभी तीनों जो रैबिट्स थे ना, मतलब तियान तियान, माओ माओ और लिटिल एप्पल, वो तीनों बैठकर खा रहे थे। विंग फ्रेश होने के बाद खुद का ब्रेकफास्ट भी करता है, जो वांगजी उसके लिए बना कर गया है। हालांकि ये लैंड क्लैन का ही ब्रेकफास्ट है, बट यहाँ पर स्पाइस थोड़ा डाला हुआ था तो ये अच्छा लगा। विंग ने ब्रेकफास्ट किया, करने के बाद ना विंग को याद आया जियांग चंग, वो भी तो आया होगा। हाँ, विंग को कल ये बात याद ही नहीं था। सारे राजकुमारों के साथ जियांग चंग भी तो आया है। विंग कैसे भूल सकता है, लेकिन ये नॉर्मल था क्योंकि कल विंग पेन में था और किचन
जो सेटअप उसके लिए लगाया गया था उसके लिए भी वो एक्साइटेड हो पड़ा था, इसलिए वो भूल गया था जियांग चंग के बारे में। तो अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद विंग थोड़ा बहुत जो जिंगशी का काम है ना वो करता है। करने के बाद वो रेडी होकर निकल जाता है कबीले के लिए। विंग ने लिटिल एप्पल को अपने गोद में ले लिया था क्योंकि लिटिल एप्पल सबसे शांत था, तो विंग को ऐसा लग रहा था शायद लिटिल एप्पल को चलने में भी परेशानी होगा, इसलिए विंग ने लिटिल एप्पल को अपनी बाहों में ले लिया था। और दूसरी तरफ तियान तियान और माओ माओ को विंग ने बस ऑर्डर दे दिया कि मेरे साथ आओ, और ये हो भी रहा था। तियान तियान और माओ माओ विंग के पीछे पीछे चल रहे थे। विंग लिटिल एप्पल को लेकर आगे आगे चल रहा था। कुछ देर चलने के बाद विंग के पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होना शुरू हो गया था। विंग को पता है कि ये दर्द किस लिए उसे हो रहा है। विंग ने बस लिटिल एप्पल की तरफ देखा और बोला, देखा लिटिल एप्पल, ओह सॉरी लिटिल हंगवनजुन, ये बड़ा हंगवनजुन बहुत ही ज़्यादा बीस्ट है। हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है और अब तो मुझे चलने में भी थोड़ा थोड़ा परेशानी हो रहा है। खैर कल जैसा पेन नहीं है, मैं चल पाऊँगा। ये बोलकर विंग उन्हें लेकर कबीले के अंदर गया। कबीले में जो भी विंग को देख रहा था ना, ऑब्वियसली सभी विंग को बो कर रहे थे क्योंकि विंग उनके सेकंड प्रिंस का ओमेगा था, इसीलिए सभी विंग को बो तो कर रहे थे, लेकिन सभी हैरान भी हो रहे थे विंग के पास पेट्स देखकर, क्योंकि पेट्स तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है ना लैंड क्लैन में। सभी आपस में बातें कर रहे थे। खैर विंग इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं देता, वो सीधा जियांग चंग को ढूंढने लगता है। लैंड क्लैन में आए हुए उसे लगभग 3 हफ्ता हो गया था, मतलब पौने 1 महीना कंप्लीट हो गया था, बट फिर भी विंग अभी तक पूरे लैंड क्लैन को नहीं घूम पाया था। वो लैंड क्लैन को पूरी तरीके से देख ही नहीं पाया था। कभी कभी ही विंग कबीले में आया करता है, और जब भी आता है वांगजी या फिर फादर के साथ ही, मतलब मास्टर कुरान के साथ। तो वो कभी भी लैंड क्लैन में अकेला अब तक तो नहीं घूमा है, तो विंग को थोड़ा अजीब तो लग रहा था, बट उसने सारी चीज़ों को इग्नोर किया और बस जियांग चैंग को ढूंढने लगा। वहीं पर विंग का मुलाकात निये क्लैन से आए हुए कुछ डिसिपल्स के ऊपर पड़ा। जो तुम लोगों ने देखा हंगवनजुन कितने क्रूर है, हाँ उन्हें तो बिल्कुल भी हम पर दया नहीं आता। वो हमसे इतना ज़्यादा ट्रेनिंग कैसे करा सकते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम वॉर से पहले ही मर जाएंगे ट्रेनिंग के वजह से। ये कहते हुए वो डिसिपल्स जा रहे थे। विंग को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि उसके हस्बैंड के बारे में ये लोग चुगलियाँ कर रहे थे। विंग ने बस मुंह बनाया। विंग जो कि अपने रैबिट्स के साथ चलते जा रहा था, चलते चलते उसने देखा कि वो तो मेन गेट पर आ गया है। लैंड क्लैन का मेन गेट, मतलब कबीले का मेन गेट। विंग ने कहा, ये क्या हो गया, मैं तो अचिंग को ढूंढ रहा था, मैं बाहर कैसे आ गया। अब मुझे फिर से चलकर जाना होगा, मुझे और नहीं ढूंढना अचिंग को। मैं लंजा से कह दूंगा कि अचिंग को बोले मुझसे मिलने के लिए। मुझे अब घर जाना है। ये कहते हुए विंग परेशान हो रहा था। एक तो उसके कमर में पेन था थोड़ा सा, और अभी कल रात जो उनका नाइट एक्टिविटी हुआ उसकी वजह से उसके लोअर बॉडी में भी थोड़ा पेन हो रहा था। इतना चलने की वजह से उसके लोअर बॉडी में थोड़ा पेन हो रहा था। सुबह से पेन नहीं हुआ था लेकिन अब हो रहा है। विंग ने मुंह बनाते हुए बोला, उस अचिंग की वजह से देखो हमें कितना चलना पड़ा, और उससे बिना मिले ही वापस भी जाना पड़ेगा। ये अचिंग बिना पता नहीं कहाँ चला गया है, कहीं भी नहीं मिल रहा। विंग का खुद का गलती है, वो नहीं जानता है कहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड है। वो तो बस यहाँ पर चक्कर काट रहा था। ट्रेनिंग ग्राउंड में ही होगा ना जियांग चंग। दूसरी तरफ जियांग चंग के पास ये खबर पहुँच गया था। कुछ जियांग डिसिपल्स ने विंग को देख लिया था कबीले में, तो उन्होंने जियांग चंग को जाकर ये खबर दिया। जियांग चंग जो कि अब देखता है कि यहाँ पर लान वांगजी नहीं है, हंगवनजुन यहाँ पर नहीं है, तो जियांग चंग वहाँ से निकल गया था। ट्रेनिंग ग्राउंड से वो निकल गया था। विंग जो कि वापस कबीले के अंदर आ रहा था और जियांग चंग विंग को ढूंढ रहा था, तो वो दोनों एक साथ ही मिल गए। जियांग चंग और विंग एक दूसरे को देखते हैं और विंग चिल्लाते हुए कहता है, अचिंग तुम कहाँ पर मर गए थे, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, मेरे पैरों में भी दर्द हो रहा है अभी। जियांग चंग दौड़ के विंग के पास आता है और कहता है, विंग तुम कल मुझसे मिलने क्यों नहीं आए थे, क्या तुम ठीक हो।
हंगवान ने मुझसे कहा था कि तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, जब तुम ठीक हो जाओगे तब तुम मुझसे मिलने आओगे। तुम आज ठीक तो हो ना? विंग ने हकलाते हुए कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। जियांग चंग, जो कि पसीने में लथपथ था, उसके शरीर में मिट्टी लगा हुआ था। विंग जियांग चंग के शरीर से मिट्टी को हटाते हुए कहता है, अचिंग क्या तुम अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में थे? जियांग चंग ने कहा, हाँ मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में था, अभी हंगवान जो नहीं है इसलिए मैं बाहर आ पाया। विंग अपने ब्रदर के सामने अपने इमोशंस पर कैसे कंट्रोल करे। उसने जियांग चंग के हाथों को पकड़ा और हिलाते हुए बोला, अचिंग मुझे बताओ, क्या लंजा बहुत बुरा है? वो डिसिपल्स जो बाहर से आए हुए हैं वो कह रहे थे कि हंगवंजुन बहुत ज़्यादा क्रूर है। हंगवंजुन तो उन्हें बैटल ग्राउंड में जाने से पहले ही ट्रेनिंग करवा कर मार डालेंगे। क्या वो इतना बुरा है? वो बिल्कुल भी बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है। जियांग चंग ने अपने इस क्यूट से ओमेगा ब्रदर को देखा और उसके नोज़ को पिंच करते हुए बोला, हाँ हंगवंजुन हमारे साथ तो क्रूर है, लेकिन शायद वो अपने फैमिली के साथ स्वीट होंगे। यह सुनकर विंग ने बस अपना सर हाँ में नोट किया, क्योंकि हाँ वांग जी उसके साथ बहुत स्वीट है और वांग जी बहुत पोलाइट है अंकल के साथ, मतलब विंग के फादर के साथ और ब्रदर के साथ। तो वांग जी अच्छा है, ना कि उन लोगों की तरह जो बोल रहे थे, पीठ पीछे बातें कर रहे थे उसके हस्बैंड के बारे में। जियांग चंग से छुपा नहीं विंग का बाइट मार्क और विंग का वो थकावट। जियांग चंग एक अल्फा है और ये सब कुछ वो समझता है, इसलिए जियांग चंग ने विंग के सर पर हाथ रखा और बोला, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो बताओ, तुम कहाँ पर रहते हो? तुम कबीले में तो नहीं रहते, मुझे जितना पता चला है। तुम कहाँ पर रहते हो? मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, चलो। विंग ने कहा, मैं तुमसे ही मिलने आया था। जियांग चंग ने कहा, हाँ मुझे पता है, अब मिल लिया ना? और हाँ, रोज़ रोज़ मुझसे मिलने मत आना, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आया हूँ। अगर तुम मुझसे मिलने आओगे तो बाकी जो लोग ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं उन्हें भी अपने परिवार का याद आएगा। जब मुझे तुम्हारा बहुत ज़्यादा याद आएगा तो मैं तब तुमसे मिलने खुद जाया करूँगा, ठीक है? विंग समझता है जियांग चंग जो कुछ भी कह रहा था विंग वो समझ रहा था। विंग खुशी खुशी जियांग चंग को दिखा रहा था कि वो कहाँ पर रहता है। जियांग चंग और विंग कबीले से बाहर वांग जी और शिचनगा का जो क्वार्टर है, मतलब हानशी और जिंगशी का जो पहाड़ है वो कबीले के पीछे है, तो उस तरफ ले जाने लगा। जियांग चंग नोटिस कर रहा था कि विंग को चलने में तकलीफ हो रहा है। विंग पसीने में पूरा भीग चुका था। जियांग चंग ने बस एक गहरा सा साय किया और विंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया था। एक पल के लिए विंग को कुछ समझ नहीं आया। विंग ने कहा, अचिंग, लेकिन दूसरे ही पल उसे समझ आ गया। वो एकदम उछल के जियांग चंग के पीठ पर कूद गया और एकदम एक पांडा की तरह चिपक गया था, क्योंकि विंग एकदम सफ़ेद रोब्स में था और जियांग चंग जो कि डार्क ब्लू कलर के रोब्स में था। तो सच में ऐसा लग रहा था कि कोई पांडा एक पेड़ के ऊपर ऐसे चिपका हुआ है। जियांग चैंग विंग को अपने पीठ पर लेकर जा रहा था। विंग दिखा रहा था कि कहाँ से जाना है। उसके घर का रास्ता तो उसे पता ही है। विंग जियांग चैंग को रास्ता दिखाते हुए ले जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हानशी के सामने शिचनगा और वांग जी कुछ बातें कर रहे थे। उनके क्लैन के रिलेटेड ही कुछ बातें कर रहे थे। बातें करते हुए शिचनगा और वांग जी का नज़र, उन दोनों का ही नज़र विंग और जियांग चैंग के ऊपर गया। कुछ देर के लिए वो दोनों भाई एकदम चुप हो गए थे और देख रहे थे। वांग जी को इतना गुस्सा आ रहा था ना। वांग जी कहता है, ये राजकुमार जियांग है ना? शिचनगा ने कहा, हाँ वांग जी, ये राजकुमार जियांग है। वांग जी ने कहा, ब्रदर, राजकुमार जियांग को अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में होना चाहिए था, वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये कहते हुए वांग जी जाने लग गया था, विंग और जियांग चंग की तरफ जाने लग गया था। बट शिचनगा ने वांग जी का हाथ पकड़ा और वांग जी को खींच लिया और बोला, वांग जी, खुद को संभालो। हाँ, विंग तुम्हारा ओमेगा है, मार्क्ड ओमेगा है, और तुम विंग के मार्क्ड अल्फा हो। तुम्हें विंग के लिए पॉजिटिवनेस फील होना नॉर्मल है, बट ये मत भूलो कि राजकुमार जियांग विंग के ब्रदर है। बचपन से वो साथ बड़े हुए हैं। वांग जी अपने ब्रदर के बात को सुनकर शांत हो गया था। चुपचाप वो खड़ा था, लेकिन वो जेलस था, ये शिचनगा महसूस कर पा रहे थे।
जियांग चंग विंग को जिंगशी के सामने लाके खड़ा कर देता है और फिर उसने विंग के सर पर हाथ रखा और बोला, अच्छे से आराम करना, ठीक है, और मैं तुमसे कभी कभी मिलने आऊँगा। जियांग चैंग और विंग ने वांगजी को और शिचनगा को भी देखा। विंग के चेहरे पर एक स्माइल आ गया था। जियांग चैंग ने बस शिचनगा और वांगजी को देखकर एक बो किया और वहां से वो चला गया। दूसरी तरफ तियान तियान, माओ माओ और लिटिल एप्पल जिंगशी के अंदर चले गए थे। हाँ, जैसे ही विंग जियांग चैंग के पीठ पर चढ़ा, उसने लिटिल एप्पल को भी नीचे उतार दिया था। तो वो तीनों जिंगशी के अंदर चले गए थे। हे एवरीवन, आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और हाँ, लव विद डेमन किंग का नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा, ठीक है। आज मैं थोड़ी सी बिजी थी इसलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई हूँ। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।